हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट अपलोड फाइल्स फंक्शनैलिटी इन आवर नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप अपने आप को डेवलपर कहते हो देन आई गेस ये एक फंक्शनैलिटी जो आनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था पेजिनेशन, वो एक फंक्शनैलिटी वो आनी चाहिए। देन आप कोई भी अपने एप्लीकेशन में फाइल को अपलोड कैसे कर सकते हो वो भी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैं अपने प्रोफाइल पेज पे आ चुका हूँ एंड अभी तक हम पेजिनेशन देख चुके। तो अभी तक अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होने जा रहा है। जी हाँ, सेकंड लास्ट। फाइनली अब हमारा नोड एप्लीकेशन खत्म होने वाला है जहाँ पे एडिट प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि अगर आप लॉग इन विद गूगल या गिटहब करते हो देन वो जो इमेज आप डायरेक्टली एज अ प्रोफाइल इमेज कैसे दिखा सकते हो वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट यस, आज मुझे ये दिखाना है कि अब आप अपनी मर्जी से अपना खुद का प्रोफाइल फोटो अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक दिखेगा। लेट्स सी वी हैव दिस ऑप्शन जिसमें हम चूज फाइल कर सकते हैं। आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस ऑप्शन राइट। इससे पहले हमने नाम को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वो भी मैंने बताया था। तो चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ एंड हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, इस पे चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। सो दिस इज द टोमेटो। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। सो द मोमेंट इस पे अगर मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ दिस इज योर प्रोफाइल पिक्चर। तो ये क्या किया मैंने अभी, मेरा प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी देर पहले कुछ और था एंड दैट इज नथिंग बट मेरा खुद का जीमेल का ऑफिशियल प्रोफाइल पिक्चर या अवतार राइट। तो उसी को मैंने जस्ट आपके सामने अभी चेंज किया एंड एक टमाटो का मैंने यहाँ पे रख दिया। तो मैं अगर एडिट प्रोफाइल पे भी चलता हूँ यहाँ पे भी आपको वही टमाटो दिखाई देगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको आप अपने हिसाब से सी एस एस दे के सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है एंड मेरे को लगा चलो मैं अब भी बता देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे मालूम है इस आगे जाके ये जब मैं एक दो फोटो सेलेक्ट करता हूँ ना तो इसकी हाइट एंड विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लेट्स को विथ 100 पिक्सल है ना, परफेक्ट सी। उसी तरीके से इसका जो वेट है वो भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ तो परफेक्ट मेरा काम हो गया। तो कितना प्यारा सा इमेज अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैंने जैसे कि कहा ये आज हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होगा। कल की वीडियो में मैं एक और फंक्शनैलिटी बताऊंगा जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे एंड दैट इज कि जब तक आप सेव चेंजेस नहीं करते हो तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट्स से मैंने इसको सेलेक्ट की तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी तक ये जो डेटा है मेरे यहाँ पे सेव नहीं हुआ। इट मीन्स डेटाबेस पे हमने उसको सेव नहीं किया। इट जस्ट वी आप प्रीव्यू, हम प्रीव्यू कर रहे हैं कि ये जो मेरा फोटो वो कैसा दिखेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप रिमूव पे भी क्लिक कर सकते हो, वो रिमूव भी हो जाएगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी मुझे लगता है बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे डेटाबेस में वो प्रोफाइल पिक्चर को सेव करने से पहले आप प्रीव्यू कर सकते हो मल्टीपल। अरे नहीं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा है। चलो मैं थोड़ा ये वाला देख लेता हूँ, रतन टाटा जी का। अब तो नहीं रहे, रेस्ट इन पीस, बट जो भी हो सबको मालूम है कितने मान थे। चलो ये भी अच्छा। अब मैं अब रिमूव तो क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मेरा प्रोफाइल है तो मैं अपना चाहूँगा। तो दिखाने का मकसद ये है कि अब इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के अंदर आप सिर्फ फाइल अपलोड नहीं कर रहे हो, आप उसको प्रीव्यू कर रहे हो है ना। आप उसको रिमूव कर देन अगेन चेक कर रहे हो कि कौन सा आपको जब सही लगे तब जाके हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सारी फंक्शनैलिटी मैं ये जो प्रीव्यू रिमूव मैं कल बताऊँगा। बट आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू अपलोड अ फाइल इन योर नोड एंड माई सिक्वल, तो वो आज मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। जहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। प्रीव्यू एंड रिव्यू तो हार्डली 5 मिनट का काम है, लेकिन जो मेन है वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वंस अगेन, ये भी आज तक मेरे ये 8 साल की यूट्यूब करियर पे मैंने कभी आपको नहीं बताया था कि आप फाइल अपलोड कैसे कर सकते हो। शायद एक दो बार कुछ और बताया होगा बट इस तरीके से नहीं बताया था। तो वीडियो का एंड तक दिखेगा एंड बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब डायरेक्टली हम ये कैसे कर सकते हैं। देखो नोड एंड एक्सप्रेस में ऑलरेडी हमें इसकी सपोर्ट नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई वी हैव वन पैकेज कॉल मल्टर। ठीक है, तो हमें इसका यूज़ लेना रहता है। एंड ऐसा नहीं कि हम इसका यूज़ ले रहे तो अरे यार नोड बोल के मल्टर यूज चिपका रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। आप घर बनाते हो तो आपको सीमेंट दूसरे ब्रांड से चाहिए, आपको रॉड दूसरे ब्रांड का चाहिए, इंटीरियर करते हो तो आप कहीं और जाते हो, करते हो ना डिफरेंट डिफरेंट, एक ही सब थोड़ी करते हो। बस वैसे ये मल्टर बनाया ही गया है फाइल अपलोड वाले फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या लाइक ऐड करने के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन टाइप, जहाँ पे आपको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मतलब अब आप जो भी इंक्लूड कर रहे हो या जब आप कोई भी डेटा फॉर्म में ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट या पासवर्ड मोस्टली वही रहता है राइट। बट अगर अब आपको कोई फाइल अपलोड करना हो तो वो हम डायरेक्टली हमारे फॉर्म टैग में यूज़ नहीं कर सकते। दो ये फॉर्म टैग का ही एक एट्रीब्यूट है, तो मेक श्योर आपको ये एट्रीब्यूट ऐड करना है कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो कुछ हो ना हो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे अपने कोड पे आइए। आपका ये प्रोफाइल एडिट वाला पेज है, ये ध्यान से याद रखना। यहाँ पे आपका होगा ये फॉर्म,
यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दो। सो सबसे पहले काम आप ये कर देना, ठीक है। डोंट वरी, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर एंड तक देखिए, सब पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा एक काम हो गया है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ये क्या हो रहा है, ठीक है। मल्टर क्या बोलता है? मल्टर ये बोलता है कि गाइस आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं अपने एंड से सब कुछ कर दूंगा। इट जस्ट मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आप मुझे बता दीजिए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो इमेज है, ठीक है, इस इमेज को आप कहाँ सेव कर रहे हो? कहाँ सेव कर रहे हो आप? ऑब्वियसली आप अपने डेटाबेस में सेव कर रहे हो, एंड साथ ही साथ हम इसको अपने फाइल्स में भी सेव करते हैं। दो वो प्रीव्यू के लिए है, बट जो भी हो हम डेटाबेस में भी सेव करते ही करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या लगता है, देखो कोई भी चीज़ को अगर आप सेव करने जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या लगेगा वहाँ पे? पहला तो डेस्टिनेशन, ठीक है। हम मल्टर में डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं कि भाई आपको कहाँ ये इसको ऐड करके रखना है। दूसरा फाइल का नाम, आपको फाइल का नाम भी तो देना होगा ना, जब आप डेटाबेस पे सेव करोगे तो कुछ तो फाइल का नाम होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने tomato.png एंड कोई और आके tomato.png कर रहा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, नाम यूनिक चाहिए। देन उसके बाद किस टाइप का टाइप आपको ऐड करना है, लाइक इट हैज़ टू बी इमेज ओनली, राइट। तो फिल्ट्रेशन आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, फिल्टर एंड दैट हैज़ टू बी लाइक इमेज ओनली। आपका एक माइम टाइप करके आता है, तो आप देख रहे हो वी नीड टू हैव द डेस्टिनेशन, फाइल का नाम, फिल्टर, एंड देन यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा नहीं, 5 MB से ज़्यादा का फाइल अपलोड कराना ही नहीं है। फाइल से मेरा मतलब है इमेजेस, राइट। तो इतना कुछ अगर आप कर दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मल्टर के साथ काम करने में। एंड मल्टर में बस कुछ नहीं है, बस एक मेथड है कॉल्ड सिंगल, एंड उसमें क्लास नेम आपको पास करना होता है। ओके आई गेस मैं अब, हाँ चलो, यहाँ पे क्लास नेम आपको पास करना होता है, जैसे इस तरीके से कुछ, दिस इज इट, बस इतना ही है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक तो ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं सो डेस्टिनेशन आपको बताना है कि आपका जो ये जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसको आपको कहाँ स्टोर करके रखना है, डिस्क स्टोरेज। देन उसका फाइल का नाम क्या होगा, आपको कौन से, अब देखो फाइल PDF भी हो सकता है, कोई एक्सटेंशन फाइल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट, हमें अभी तो TXT कुछ भी हो सकता है, बट मुझे सिर्फ इमेज / बेसिकली इमेज ही चाहिए और कुछ नहीं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट का, PNG JPG जो भी हो। लिमिट 5 MB चाहिए, एंड ये एक मेथड है सिंगल, मतलब मुझे सिंगल फाइल को ही अपलोड करना है। तो गाइस ये एक ऐसा पार्ट है जो मल्टर हमें बोलता है कि आप करो इसको, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ मल्टर के पास पहले से ही है। कैसे, मैं अब आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो हम चलते हैं रूट पे, ठीक है। सो हेयर वी हैव अ रूट, जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ सो प्रोफाइल है ना, या ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ द पार्ट पोस्ट एडिट प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ये पोस्ट एडिट प्रोफाइल में नहीं भेज सकते क्योंकि अब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द इमेज वाला पार्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पे और बोलता हूँ कि मुझे डेस्टिनेशन ऐड करना है और फाइल का नाम ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, मैं यहाँ पे npm install एंड मल्टर ये कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड टू इंस्टॉल मल्टर सबसे पहले, राइट। तो ये जब तक हो रहा है, ओके जब तक हो रहा है बोलने की नीड भी नहीं है, हो भी चुका है। तो टॉप पे आइएगा, वी नीड टू इम्पोर्ट मल्टर फ्रॉम, ऑब्वियसली कहाँ, मल्टर, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने मल्टर को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम आवर मल्टर पैकेज। तो वापस आप यहाँ पे आइए इस जगह पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा वी नीड टू सेट द डेस्टिनेशन, फाइल का नाम, फिल्ट्रेशन एंड देन लिमिट, ये सब कुछ हमें करना है। बिलीव मी ये ईजी है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। कॉन्स्ट अवतार मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज विल बी इक्वल टू, देखो मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज बाय डिफॉल्ट ही हमें दे रहा है, राइट। इस तरीके से उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना, अब बहुत ईजी है, जिसमें बाय डिफॉल्ट ही हमें बोल रहा है डेस्टिनेशन, जिसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं रिक्वेस्ट, बेसिकली वही रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आप जो भी आप रिक्वेस्ट कुछ भी कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट डॉट यूजर की मदद से सारा डेटा गेट कर सकते हो। देन सेकंड गाइस वी हैव दिस फाइल, फाइल का क्या काम होता है, ये आपको ना इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द अपलोडेड फाइल। यूजर ने जो भी फाइल को अपलोड किया होगा तो उसका नाम क्या था, उसका टाइप क्या था, उसकी साइज क्या थी, उसका एक्सटेंशन क्या था, जो भी हो वो ये आपको प्रोवाइड करता है। देन CB का मतलब होता है कॉल बैक, CB कॉल बैक, तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑब्वियसली एक फंक्शन है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट देखते हो कि गाइस मुझे ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और मैं बाय डिफ़ॉल्ट टैब प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये कि हम क्या बोल रहे हैं कि कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि पहला जो मेरा आर्गूमेंट था वो था मेरा एरर, मैं बोला नल, भाई कुछ नहीं। बट ये जो मेरा सेकेंड आर्गूमेंट है,
ठीक है, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा जो भी फाइल हम यूज़र जो भी सेलेक्ट कर रहा है ना, उसको आप पब्लिक के अंदर इमेजेस, उसके अंदर अवतार करके जो फोल्डर है आप वहाँ पे ऐड कीजिए। बट मैं इमेजेस में ना जाके मैं अपलोड्स के अंदर जाना चाहूँगा। सो ये मेरा क्या है गाइस, दिस इज़ द डेस्टिनेशन। अब ये कहाँ मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत क्लियरली वी हैव दिस पब्लिक फोल्डर। ठीक है, पब्लिक के अंदर मैंने बोला अपलोड्स, तो आप देख सकते हो पब्लिक के अंदर ऑलरेडी एक अपलोड्स करके बनाया हुआ है एंड उसके अंदर अवतार करके हमने बनाया है। ठीक है, तो अवतार्स नहीं, मैं इसको अवतार कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ दी पब्लिक फोल्डर एंड ये पब्लिक फोल्डर आपको खुद से बनाना है। पब्लिक फोल्डर पे जाइए, वहाँ पे अपलोड्स करके एक फोल्डर बनाइएगा, अवतार भी फोल्डर है वो बनाइएगा। ये 3 मैं ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसलिए आपको दिख रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो इस तरीके से आपका शेप होता है जो भी आप सेलेक्ट करते हो। इसको मैं चेकआउट कर सकता हूँ क्या है, ओके ये टमाटर था, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये पब्लिक फोल्डर आपको बताना है कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस फाइल नेम एंड एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आप भी फाइल नेम ही लिखिए क्योंकि ये हमें मल्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। अगेन वी हैव दिस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर रिक्वेस्ट है, फाइल है एंड देन CV है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, अगेन दी फर्स्ट आर्गूमेंट इज योर लाइक एरर, या आप फिलहाल नल रखा हमने। एंड सेकेंड जो है वहाँ पे आने से पहले एक डेटा हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रखा है एंड दैट इज एक्सटेंशन। अब देखो एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी इमेज यूज़ करते हो तो वो .png हो सकता है, .webp हो सकता है, JPEG हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट, दैट इज़ द एक्सटेंशन। तो उसी तरीके से मेरा जो भी फाइल यूज़र यूज़र जो भी इमेज अपलोड कर रहा है उसका कुछ एक्सटेंशन होगा। तो बस वो देखो ना, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, उसका ओरिजिनल नाम ले रहा हूँ एंड पाथ जो हमारा मॉड्यूल है उसकी मदद से उसका जो एक्सटेंशन है, जैसे हो सकता है थापर टेक्निकल .png, तो मैं इस पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम की मदद से खाली जो .png है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, बाकी मुझे और बाकी कुछ नहीं मिल रहा, एक्सटेंशन नेम। एंड अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं फाइल का नाम देखो किस तरीके से बना रहा हूँ, date.now एंड वी आर यूजिंग अ टेम्पलेट लिटरल्स दैट इज सिंपल बेसिक ECMAScript 2015 वाला, देन अंडरस्कोर मैथ डॉट रैंडम। तो एक तो डेट एंड देन रैंडम, वो ऑलवेज यूनिक वैल्यू ही होगा हमारे फाइल का नाम। एंड में मैं बस एक्सटेंशन ऐड कर दे रहा हूँ ताकि एक स्ट्रिंग लगे इमेज का। ठीक है, एंड ये जो पाथ मॉड्यूल है, एक चीज़ याद रखना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी होगा नहीं, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा खुद से इस तरीके से, ये भूलना मत। ठीक है, वरना एंड में एरर आएगा तो तब आप सेट कर ही लोगे, बट पहले ही कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज हाउ गाइस आप अपना डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम सेट कर सकते हो। नाउ ये तो मेरा काम हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे फिल्टर ऐड करना है कि भाई फाइल जो भी अपलोड होगा मुझे सिर्फ इमेज वाले फाइल को ही एक्सेप्ट करना है। तो वो भी बहुत ईजी है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो दैट इज़ अवतार फाइल फिल्टर, जहाँ पे अगेन सेम आपका फंक्शन है। देन दिस इज़ द ब्लॉक जिसके अंदर हमने एक चीज़ सिंपल कंडीशन रख दिया, अगर मेरा फाइल का माइम टाइप अगर स्टार्ट होता है विथ इमेज देन आप प्लीज़ उस फाइल को एक्सेप्ट कीजिएगा, एल्स आप उस फाइल को एक्सेप्ट मत करना, बस यही है इसका मतलब। एंड यहाँ पे देखो फाइनली इंस्टेड ऑफ नल हम एक एरर थ्रो कर रहे, ओनली इमेज फाइल्स आर अलाउड। अब ये जो पार्ट है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ ये दिखता कैसे है। सो मैं ऑलरेडी मैंने कहा ना, मुझे मालूम है कि आप लोगों के माइंड में आता है यार ये फाइल जो पार्ट है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही होती है। बाय द वे ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, बट फिर भी देखो आपको क्या क्या मिलता है। देखो फील्ड का नाम आपको मिलता है, ये देखो ओरिजिनल नेम, याद है अभी थोड़ी देर पहले एक्सटेंशन फाइल डॉट ओरिजिनल नेम करके मैंने सिर्फ एक्सटेंशन गेट किया था एंड दिस इज योर एक्सटेंशन JPG, मुझे खाली JPG मिलेगा। एंड कोडिंग क्या था, ये देखो माइम टाइप, यहाँ पे आपने देख लिया माइम टाइप। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी स्टार्ट होगा सिर्फ इमेज से मुझे बस वही देना, मेरा माइम टाइम सिर्फ इमेज ही होना चाहिए, डेट्स वाई मैंने लिखा है वहाँ पे स्टार्ट्स विथ। अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे लॉजिक बनता है यहाँ पे। देन दिस इज द डेस्टिनेशन, देखो मेरा डेस्टिनेशन यही है ना, पब्लिक अपलोड्स अवतार, ये मेरा फाइल का नाम, ये देखो फाइल का नाम, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो भी दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट योर वो याद है date.now, आपको ये बेसिकली मिली सेकेंड्स में दे रहा है, कुछ तो 1970 वहाँ से। एंड आफ्टर अंडरस्कोर ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज योर मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू। एंड मैंने आपसे क्या कहा था, हम सिर्फ एक्सटेंशन ले रहे, तो यही एक्सटेंशन आपको यहाँ पे आ गया .jpg। एंड दिस इज द एग्जैक्ट पाथ जो पूरा का पूरा मुझे मिलने वाला है, दैट इज पब्लिक अपलोड्स अवतार एंड दिस इज द फाइल का साइज इन बाइट्स। देखा ये सारा डेटा होता है इन योर फाइल, आर्गुमेंट या पैरामीटर भी आप कह सकते हो किसी किसी जगह पे अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो देन। बट आई होप ये देख के तो पूरा डाउट क्लियर हो गया कि मल्टर ये सब कुछ आपके लिए कर रहा है।
यहाँ नोड जेएस का कुछ नहीं, सब मल्टर कर रहा है, एंड मल्टर में जो फाइल है, फाइल के अंदर इतना सारा चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कितना ईजी था, माइम टाइप भी पता चल गया ना, अब तो डाउट नहीं है ना। अगर मैं वो एग्जाम्पल अभी नहीं दिखाता इसका आउटपुट, आप सोचते रह जाते ये माइम टाइप क्या है, स्टार्ट्स विथ, ये इमेज क्यों लिखा है भाई, इसलिए लिखा है क्योंकि हमें मिल रहा है, हमने बोल दिया फाइल में जो माइम टाइप है स्टार्ट टू सी होना चाहिए, मेरा काम हो गया सिंपल सा। देन अब हमें क्या करना है, अवतार अपलोड करके मैंने एक और कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ पे अगेन इट्स अ मल्टर ओनली, मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा एंड ये करना जरूरी है क्योंकि अब इसी के थ्रू ही मैं अपना जो एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल जो फंक्शन है, जो मेथड है सिंगल वाला, वो कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला मेरा जो स्टोरेज होगा ये, मेरा फाइल का फिल्टर होगा ये, और मैं एक लिमिट्स ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा ये जो भी लिमिट है ये आपका ना मैक्सिमम 5 MB तक को ही एक्सेप्ट करेगा, जो भी मेरा फाइल का साइज़ होगा। अब मैं वापस वो नहीं दिखाऊंगा, बट आपको मालूम है फाइल का साइज़ हमें मिल रहा था, याद है। तो इतना मैं कर रहा हूँ कि मेरे बोला भाई मैक्सिमम मेरा फाइल की लिमिट होनी चाहिए 5 MB, दिस इज इट। तो वंस इतना अगर हो जाता है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट इसको कॉपी कीजिएगा, हमें अब इसकी नीड नहीं है। डॉट पोस्ट मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अब एक चीज़ याद रखना, हम बैकएंड पहले इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम पहले ही सब कुछ सोच चुके हैं कि भाई यूज़र फाइल को अपलोड करेगा, वो जो फिर सबमिट है ना बटन या सेव चेंजेस, उस पर क्लिक करेगा तो हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट पास करने वाले हैं इसको, तो वो हम ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रंट एंड में ऐसा होने वाला है, दैट्स वाई ये मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर वी हैव वन मेथड कॉल्ड सिंगल, इट मीन्स कि हम सिंगल फाइल ही अपलोड करेंगे। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे, दैट नेम हैज़ टू बी इन दैट इनपुट फील्ड, वो फाइल वाला जहाँ पे नेम एट्रीब्यूट होगा वहाँ पे नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो क्या है, कुछ भी नहीं, फिर सिंपल आपका वही ऑथ कंट्रोलर्स डॉट पोस्ट एडिट प्रोफाइल, दिस इज इट, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। सो रूट वाले में इतना इंपॉर्टेंट था, हमारा काम हो गया। डेस्टिनेशन, फाइल नाम, फिल्ट्रेशन एंड देन लिमिट, एंड ये इस तरीके से आप जब करते हो तो अब आप रिक्वेस्ट डॉट फाइल वाला जो एक प्रॉपर्टी है वो अब आप यूज़, बेसिकली मेथड वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अब इस पर हम चलेंगे, पोस्ट डॉट एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में हम क्या कर रहे थे, खाली नेम एडिट कर रहे थे, फिर रिमेंबर खाली मैं नाम को अपडेट कर रहा था, बट अब तो मुझे फाइल भी चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मल्टर क्या बोलता है कि अगर आपको इमेज दिखाना है एंड डेटाबेस में सेट भी करना है तो आप मुझे फाइल का URL दे दीजिए बस, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, फाइल URL क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल। मैंने आपसे क्या कहा था कि अब हमारे पास एक पावर आ गया कि अब मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल यूज़ कर सकता हूँ। अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल होता है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई अपलोड्स करके एक फोल्डर है, उसके अंदर बेसिकली अवतार होगा, / में डॉलर, मैं क्या बोलता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल का नाम, इज इट अ फाइल नेम या इट्स अ फाइल नेम। तो ये जो है मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, एल्स अनडिफाइंड आप कर दो इसको अनडिफाइंड, दिस इज इट, ठीक है। तो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर पार्ट अभी आपने देखा ये आपका फाइल का URL है, इसको खाली मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे पहले डेटा डॉट नेम भी है, तो अवतार URL विल बी इक्वल टू योर फाइल URL, दिस इज इट। तो बस इतना ही आपको करना था, अवतार URL विल बी इक्वल टू फाइल URL। अब आप ये जो अपडेट यूजर बाय नेम जो आप कर रहे थे पहले, आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। एंड दिस इज़ द URL, रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर रहता है तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर होने वाला है अभी। मैं चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ, दिखता कैसा है वो, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं यूज़र पे आ चुका हूँ, एंड समवेयर वी विल हैव दिस अवतार, ओके या सी, ये देख लीजिए, दिस इज़ दी अवतार URL। मैं अब भी आता हूँ थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डेटाबेस यूज़र करके जो हमारा टेबल है उसके अंदर एक फील्ड है दैट इज़ अवतार_URL, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड्स अवतार, एंड ये है आपका फाइल का नाम जो हमने ऑलरेडी सेट किया था वहाँ पे, फाइल का नाम दैट इज़ date.now math.random.extension। तो इस तरीके से वो जो है आपके डेटाबेस पे स्टोर होता है, एंड वहाँ से हम बस यही अवतार URL को मुझे इमेज के सोर्स में जाके ऐड कर देना है, सिंपल हो गया ना। एंड अब ये कहाँ स्टोर हो रहा होगा, कैसे स्टोर हो रहा होगा, मतलब ये तो पूरा फाइल का पाथ है भी नहीं, ये सब आप मत सोचना, क्योंकि बिहाइंड द सीन मल्टर वो हमारे लिए कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। बस मैंने आपको हर बार मैं आपको जानबूझ के एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपका डाउट ही क्लियर हो जाए, बस यही करना रहता है, आपको एक फाइल का URL पास करना है। अब हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, यही जो अवतार URL है मैं गेट करूँगा,
जहाँ मैं पहले खाली नाम को अपडेट कर रहा था, मैं बोलूँगा कि भाई मेरा ये जो अवतार यूआरएल है आप उसको भी ऐड कर दीजिए। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। एंड अवतार यूआरएल, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि ये अवतार यूआरएल मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इस वीडियो में तो अवतार यूआरएल बताया ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ। नाउ इतना आपका काम हो गया, इट मीन्स आपका बैकएंड काम खत्म। बट एक चीज़ आपका रह गया, एंड दैट इज़ द स्कीमा। हम यहाँ पे माई सिक्वल यूज़ कर रहे हैं, बट माई सिक्वल को यूज़ करने के लिए वी आर यूजिंग अ ड्रिजल ORM, एंड वहाँ पे हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। लाइक स्कीमा हर जगह ही है, बट यहाँ पे क्रिएट करने का तरीका कुछ इस तरीके से। अगर आप यूज़र्स के टेबल में आओगे तो यहाँ पे देखिए, वी ऑलरेडी क्रिएटेड फील्ड नेम अवतार URL। एंड अगर आपको याद होगा तो मेरे आई गेस 7 से 4 वीडियो पहले मैंने ये बताया था कि जो भी यूज़र अगर लॉग इन विद गूगल या लॉग इन विद गिटहब करता है, तो एटलीस्ट उस लॉग इन विद गूगल एंड गिटहब करते टाइम हमारा प्रोफाइल पिक्चर तो रहता ही है ना गूगल और गिटहब में, तो क्यों ना उसको ही हम हमारा प्रोफाइल पिक्चर बना दे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी इमेज के साथ आपको खेलना हो या अपलोड करना हो, देन स्कीमा हमें क्रिएट करना होगा जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना होगा, एंड दैट इज योर अवतार URL, एंड दैट हैज़ टू बी टेक्स्ट, नॉट इमेज, दैट हैज़ टू बी टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट ही पास करना पड़ता है। दैट्स वाई वो date.now math.random.ext एक्सटेंशन जो भी था JPEG, वो तो एक टेक्स्ट ही है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो वो तो एक टेक्स्ट है। तो डेट्स वाई ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ये आप कीजिएगा। एंड वंस अगर आप स्कीमा में ये ऐड कर देते हो, देन आप यहाँ पे जाके, मैं बोलता हूँ क्या करना है, आपको करना होगा npm, ठीक है, आपको लिखना होगा run db-generate, इफ यू रिमेंबर आपको जनरेट करना ही पड़ता है। एंड वंस जनरेट हो जाता है देन यू नीड टू गो विथ, बस गाइस इतना ही करना, DB माइग्रेट करोगे आपका डेटाबेस सब सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। वंस इतना हो जाता है फिर आप बहुत ईजिली ये जो भी आपका अवतार URL वाला जो फील्ड है, हम बोल सकते हैं इतनी ईजिली कि मेरा जो अवतार URL की फील्ड में ये वाला जो अवतार URL है URL वो आप ऐड कर दीजिएगा। सिंपल, मेरा काम हो गया। तो बैकएंड का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमें चलना हमारे एडिट प्रोफाइल पेज पे। अब इस एडिट प्रोफाइल पेज पे जो फर्स्ट टाइम आपको इमेज दिखाई दे रहा होता है, राइट, जो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होता है वो कैसे दिख रहा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो गाइस यहाँ पे एक काम कीजिए, थोड़ा ऊपर आइएगा, इस जगह पे गेट एडिट प्रोफाइल पेज है ना, यहाँ पे मैं खाली नाम पास कर रहा था, यहाँ पे आके मुझे अवतार URL भी पास करना होगा, एंड दैट इज़ user.avatar। एक सेकेंड, मैं फिर से अगर यहाँ चलूँ तो ये user.avatar URL, क्योंकि ये तो मैंने ऐड कर ही दिया है, राइट? तो ये अवतार URL अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ एडिट प्रोफाइल पे। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका एडिट प्रोफाइल है यहाँ पे सिर्फ नाम दिखाई दे रहा है फिलहाल, अभी आपको सिर्फ नाम दिखाई दे रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक कोड है, मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ। एंड ठीक इसके नीचे ये जो भी हमने डीप फॉर्म ग्रुप है इसके ऊपर और फॉर्म टैग के नीचे मैं चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जो बड़ा एकदम आपको दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज हम इसमें EJS यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट इंजन, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक डिव है सिंपल बेसिक, ये दूसरा डिव है, ठीक है, ये हमारा दूसरा डिव है। अगर हमारे पास अवतार URL होता है तो इमेज सोर्स में ये जो अवतार URL है वो मैं पास कर रहा हूँ, एंड हम उसको प्रीव्यू कर पा रहे हैं। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। एंड अभी थोड़ी देर पहले ही कंट्रोलर में जाके मैंने अवतार URL user.avatar URL इसलिए किया था ताकि मैं अब डायरेक्टली वो जो अवतार URL की जो प्रॉपर्टी है डायरेक्टली उसको मैं यूज़ या एक्सेस कर सकूं। ये हमें मालूम है, जब भी हम रेंडर कर रहे होते कोई भी प्रॉपर्टी पास करोगे मैं कर सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर अवतार URL नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पहले कर रहे थे, जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमारे नाम का, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, जैसे मेरा V है तो वो जो V है उसको हम दिखा रहे थे। फिलहाल ये अभी आप ध्यान मत दीजिए इस पर, बट ये दो पे आप ध्यान दीजिएगा। अवतार URL रहेगा तो वो दिखा देना, अगर नहीं रहेगा तो आपका जो भी नाम का फर्स्ट कैरेक्टर होगा गोल में उसको अच्छे से दिखा दीजिएगा। बस इतना ही है, इसका पूरा कोड यही है और कुछ भी नहीं, बेसिक। उसके बाद ये तो आई गेस ये तो एक HTML वाला बंदा भी समझ चुका होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, एक लेबल है जो बच्चों का काम है। लेबल में मैंने बोल दिया भाई ये अब फॉर अवतार, एंड उसमें मैं एक कैमरा ऐड कर रहा हूँ, चेंज फोटो, नाम हम लिख के दे रहे हैं खाली, चेंज फोटो आगे आता है ना टेक्स्ट, लेबल बस एक चेंज फोटो। मेन तो यहाँ पे बस आपका ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको भूलना नहीं है। एक्चुअल में आप देखो फाइल का जो टाइप है हमारा यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या है, दिस इज़ योर फाइल।
इनपुट टाइप इक्वल टू, अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट, पासवर्ड लिखते हो तो पासवर्ड, सिलेक्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट एरिया, बहुत कुछ होता है राइट, फाइल सबमिट एंड ऑल दोस थिंग। तो यहाँ पे आपको फाइल लिखना ही पड़ेगा सो डैट आप फाइल अपलोड कर सको। आईडी जो भी लिखो इट्स फाइन, बट नेम, ये जो नेम है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको याद होगा जब हम रूट क्रिएट कर रहे थे, आपका अवतार जो भी अपलोड था डॉट सिंगल मेथड के अंदर मैंने अवतार लिखा था, तो मैंने उस समय कहा था जो भी आपका इनपुट फील्ड होगा उसमें जो नेम एट्रीब्यूट होगा वहाँ पे आपको वो टाइप करना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास नेम, मैं अब इस फाइल में यूजर जो भी अपलोड कर रहा है ना उसका पूरा का पूरा डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। याद है फाइल के जरिए, फाइल का नाम क्या, यूजर ने कौन सा अपलोड किया, उसका टाइप क्या था, उसका साइज़ क्या था, उसका माइम टाइप क्या था, जो भी था सब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एंड ये तो बेसिक्स है कि अगर अवतार यूआरएल रहता है तो रिमूव बटन दिखाना, वरना मत दिखाना। सिंपल इतना ही और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बाकी सब हम बैक एंड वाला काम कर चुके हैं। एंड हाँ एक और चीज़, अब इतना सब कुछ करेगा यूजर चाहे तो अपना नाम भी चेंज करके जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा सेव चेंजेस पे, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम इस पर्टिकुलर रूट को हिट कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे दिखाया हमने हमारा कोड लिख के। मेथड आपका पोस्ट है एंड मैंने कहा था ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपार्ट कॉमा फॉर्म डेटा। बस इतना ही करना था, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने फाइल को रन करके लॉग आउट कर दिया है, क्योंकि लॉग आउट करना जरूरी है। अब मैं लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे चलता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो लेट्स से क्या होता है, मैं चलता हूँ प्रोफाइल पे एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि मुझे ऑलरेडी एक फाइल दिखाई दे रहा है जो कि मेरा ओरिजिनल गूगल का इमेज नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर चुका था। बट यस, अब अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे चलता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट आपको पार्ट दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे आप चूज फाइल पे आइए, क्या आपको चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आप आओ। चलो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसको, अब देखो फिलहाल अभी हमने प्रीव्यू वाला पार्ट यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा था, प्रीव्यू एंड रिमूव वो हम कल देखेंगे, बट आज हम इतना देखना है कि जब इसको अगर मैं सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो कि हमारा ये जो टमाटर था ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे भी चलता हूँ, यहाँ पे भी आपको वही दिखाई देगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड या देखा, आपने देखा आपके सामने ही ये चेंज हुआ है। तो मतलब हमने अभी जो प्रोफाइल पिक्चर चेंज की वो यहाँ पे अपडेट हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो लोकल होस्ट है वहाँ पे भी अपडेट हो चुका होगा। ये देखिए, ये देखो 17471 114 जो भी था यहाँ पे भी वही है ना, देखो यहाँ पे भी आ गया और वहाँ पे भी सेव हो गया। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने आपको इन डेप्थ पूरा कंप्लीट टिल फ्रॉम स्टार्ट टिल बिगिनिंग सब कुछ बताया कैसे आप कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ रह गया एंड दैट इज़ प्रीव्यू वाला। अभी अगर मैं फिर से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये वाला, आपको यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, राइट। एंड बहुत कम लोग हैं जो आपको ये बताते होंगे, बट कल हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है ऑन आवर दिस ऑसम, लाइक हमारे इस ऑसम नोड एप्लीकेशन का, ठीक है। तो जहाँ पे प्रीव्यू हम देखेंगे एंड रिमूव देखेंगे एंड डन, खत्म। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आप कमेंट करके बताना कि आपको देखना है नेक्स्ट के ऊपर। बट येस, आज हमारा काम खत्म हो चुका। अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे वो ऐड हो गया है एंड यहाँ पे भी कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये तो आप बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो, इंस्पेक्ट है ना। मैं चेंज कर दूंगा अपना जो सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री मैंने कर ही रखा है, खत्म। ये देखो कितनी इजीली इतना करते आपका ये काम हो जाता है, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइस, बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सेकंड लास्ट वीडियो था जैसे कि आपको मैं कह चुका हूँ। तो नेक्स्ट आपको किसके ऊपर देखना है, चाहे सीरीज है या इन वन वीडियो देखना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट येस, आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन कमेंट कीजिए कि आपका भी सक्सेसफुल हुआ है नहीं। अगर हो गया तो डन 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 लिख दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बताना चाहूँगा गाइस, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट, अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।